हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेगा अरुणाचल प्रदेश का जो स्टाइपेंड स्कीम है, इसके बाद में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल की तरफ से एक नोटिस इशू किया जाता है जो कि 26 अगस्त 2025 में। एंड ये जो नोटिस है अरुणाचल प्रदेश का जो स्टाइपेंड है स्टेट का, इसके बाद में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत आता है जो एसटी स्टूडेंट के लिए, उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बारी बारी से लिखा है, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल द कंसर्न दैट ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर बीइंग इनवाइटेड थ्रू द National Scholarship Portal from the interested APST students pursuing higher and technical professional courses within and outside the state of Arunachal Pradesh for grant of scholarship public stipend against the schemes as mentioned below। तो यहाँ पे जो स्कीम मेंशन किया गया है यह आप देख सकता है। सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टाइपेंड स्कीम, जिसको फंड करता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड सेकेंड इज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू एसटी स्टूडेंट अंडर अम्ब्रेला स्कीम, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड करता है। ठीक है, तो फर्दर यहाँ पे आप देख सकता है जी, the details of schemes, instructions for application, eligibility criteria, required documents etc. are available इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल करके यहाँ पे एक URL भी दिया गया है। ये URL फॉलो करके आप लोग पोर्टल में जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए द शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रेश अप्लिक रिन्यूअल फॉर एकेडमिक सेशन 25-26 आर एस अंडर। तो ये जो डिटेल्स है कब कब रजिस्ट्रेशन करना है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स इज़ गिवन हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो नंबर 1 में देखिए डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू हो रहा है, 1 सितंबर 2025 से शुरू होगा। एंड लास्ट डेट जो आपका 10 अक्टूबर 2025 में ख़त्म होगा। नंबर 3 में देखिए लास्ट डेट फॉर रीसबमिशन ऑफ डिफेक्टेड एप्लीकेशन बाय द स्टूडेंट्स, ये आपका 16 अक्टूबर 2025 तक आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे डिफेक्टेड का मतलब क्या है कि आपने पहले एप्लीकेशन अप्लाई कर लिया, फॉर्म फिलअप कर लिया, इसके बाद में आपने सबमिट करने के बाद में आप फर्दर एडिट नहीं कर सकता है। तो स्कूल में अपना इंस्टीट्यूशन में या तो स्कूल्स में आपका जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जो INO होता है, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, उसको कुछ डिफेक्ट पता चल जाता है कि ये गलत है, तो वो क्या करेगा कि आपका डिफेक्ट कर देगा, आपका एप्लीकेशन को डिफेक्ट कर देगा। लेकिन इसमें आपको डरना नहीं है, डिफेक्टेड मतलब आपका दोबारा आपको रीसबमिशन का मौका मिलेगा। ठीक है, आप उसको करेक्शन करने के बाद रीसबमिशन करना है, वही डेट है 16 अक्टूबर 2025। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर से आप देख सकता है लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन एंड री वेरिफिकेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द इंस्टीट्यूट लेवल बाई INO, ये आपका 22 अक्टूबर 2025। यहाँ पे दो वर्ड्स है आपका वेरिफिकेशन एंड री वेरिफिकेशन। ये क्या है, तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है आपने पहली बार अप्लाई किया और उसके बाद आपने सबमिट कर दिया, तो INO जो होता है इंस्टीट्यूट का जो नोडल ऑफिसर, वो आपका जो जितना भी एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई करेगा। अगर आपका ठीक है तो उसी में आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगर उसमें कुछ गलत फाउंड करता है, कुछ गलत मिल जाता है, आपका एप्लीकेशन फुलफिल नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर नहीं है, एट द टाइम इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर जो क्या कर देता है, एप्लीकेशन को डिफेक्ट कर देता है। किसके लिए, रीसबमिशन के लिए, रीसबमिशन करने के लिए। इसके बाद जब आप रीसबमिशन कर लेगा, इसके बाद में आपको री वेरिफिकेशन कर दिया जाता है। ठीक है, और इसका लास्ट डेट 22 अक्टूबर 2025 है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज नंबर 5 में देखिए लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन एंड री वेरिफिकेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द स्टेट लेवल, इसको करता है स्टेट नोडल ऑफिसर, SNO बोलता है। तो उनका जो लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2025, यानी कि विद इन एक महीना में ही आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो अभी आने ही वाला है, तो आप डॉक्यूमेंट्स फ्री हैंड रेडी करके रख लीजिए। एंड ये जो स्कीम है अरुणाचल प्रदेश का शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो APST है उनके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने से पहले, अभी आपका डेट तो आया नहीं है, 1 सितंबर से शुरू होगा, तो अभी आपको क्या करना है, आप जस्ट रेडी करके रख लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट आप जो इनकम सर्टिफिकेट देता है उसमें जो है 1,50,000 से नीचे होना है, उससे ज़्यादा नहीं होना है, ऐसा नॉर्म्स में है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है
तो उसको आप 1,50,000 से कम बनाइए। इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट अगर अगर आप बनाता है तो अपना नहीं बनाना है। आप स्टूडेंट है, आपका इनकम का जरिया नहीं होगा, कोई किसी का होगा बट अपना नहीं चलेगा, आपका पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, मदर या तो फादर का, ठीक है। इसके बाद में किसी किसी का इनकेस मदर फादर नहीं है, दोनों जो है डेथ हो गया, इन केस ऑफ दैट आपको क्या है, कोई लीगल गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट जल्द से जल्द रेडी कर लीजिएगा। एंड इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है, ये भी कभी कभी सवाल होता है कि अरे कैसे करेगा, क्या है, आइडिया एकदम ब्लैंक है, कुछ मालूम नहीं है ये फील्ड में। तो आपको क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर है उनका ऑफिस से ले लेना है, नंबर 1। नंबर 2, एडीसी होता है ना, उसी का ऑफिस से ले लेना है, या तो ईएससी का ऑफिस से लेना है, या तो सर्कल ऑफिसर का ऑफिस से लेना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ भी इनकम सर्टिफिकेट देता है, लेकिन जब बीडीओ इनकम सर्टिफिकेट देगा उसमें जो आपका सर्वे नंबर होता है वो सर्वे नंबर होना अनिवार्य है। अगर सर्वे नंबर नहीं है तो स्टेट लेवल में रिजेक्शन का रिस्क होता है। तो सर्वे नंबर नहीं है तो बीडीओ से नहीं लेने से भी ठीक है। अगर आप बीडीओ से लेता है तो सर्वे नंबर एंट्री कराना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आप लोग ध्यान में रखना है। सर्वे नंबर नहीं है तो रिजेक्ट हो सकता है, उनको रिक्वेस्ट करना ऑफिस को कि सर्वे नंबर ज़रूर डाल दे, ठीक है। ऐसे करके आप बिफोर हैंड रेडी कर लेना है। इसके बाद में बाकी तो आपका एपीएसटी का सर्टिफिकेट होगा आपके पास में। इसके बाद इंस्टीट्यूट से अपना स्कूल या तो कोई कॉलेजेस या तो कोई भी इंस्टीट्यूट से आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे, स्टडी सर्टिफिकेट इशू करेंगे। एंड एडमिशन का जो पी रिसीप है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। वो है नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स को आप अभी से रेडी करके रखिए, और जब समय है तो आराम से अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो अपडेट है अपना इंस्टीट्यूट का जो नोडल ऑफिसर होता है INO उनसे पूछताछ कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकता है द एलिजिबल स्टूडेंट्स willing to apply press and renewal under the above schemes में fill the online application form। इसको ध्यान में रखना, सब ऑनलाइन में ही होगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल अंडर इन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पे जो है आपका पोर्टल का जो लिंक है उसी को भी दे दिया गया है, scholarship.gov.in। इसमें अगर आप नहीं जाते तब भी आप सिंपली क्या करना है, NSP करके कोई भी सर्च इंजन से सर्च कर लेना है। इसके बाद में सबसे ऊपर में जो होगा उसी को क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड सबमिट, या से रीडिंग कर रहे हैं, एंड सबमिट द कंप्लीट एप्लीकेशन एज पर इंस्ट्रक्शन। द स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू contact respective institution for early verification of application in order to complete the process within a scheduled time. Incorrect application or partially filled application after the last day shall not be considered under any circumstances। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको इंस्टीट्यूशन से भी कंसल्ट कर लेना है, और इनकरेक्ट या तो पार्शियली फिल किया हुआ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 में देखिए, द वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR is mandatory by NSP, hence follow steps available at the NSP portal while applying for scholarship। दोनों प्रेस और रिन्यूअल ना। For details process visit dashboard under announcement section of NSP portal। अगर आप NSP का जो पोर्टल में जाएगा तो वहाँ पे आपका एक डैशबोर्ड में अनाउंसमेंट होगा, उसी अनाउंसमेंट का नीचे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा, उसको आप लोग जो है क्या करना है, फॉलो करना है, देख लेना है अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे आपको OTR का बात किया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं ना, ये OTR ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये एक नंबर आपको मिलेगा, उसी सिंगल नंबर से आपको हमेशा यूज़ करना है हर साल, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, स्टूडेंट हैज़ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन इन आइदर ऑफ द स्कीम्स ओनली। एप्लीकेशन शैल बी समरली रिजेक्टेड बाई NSP इफ एप्लीकेंट डाटा इज फाउंड इन मल्टीपल स्कीम्स। आप स्टाइपेंड अप्लाई कर रहे हैं तो स्टाइपेंड ही अप्लाई करिए, और स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप ही करिए, दोनों को अप्लाई मत करिए। डाटा अगर डुप्लीकेट फाउंड करता है तो दोनों को ये NSP जो पोर्टल से आपको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक ही अप्लाई करना है आपको एक स्कीम में, ठीक है। तो आप अपना इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को पूछना है हमको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद में यहाँ नंबर 3 में देखिए, आधार विल बी मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट एज पर सेक्शन 7 ऑफ आधार एक्ट 2016। आधार कार्ड बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट आधार कार्ड आप अप्लाई ही नहीं कर सकता है। और यहाँ पे देखिए, बेनिफिशियरी शुड मेक श्योर दैट द आधार नंबर प्रोवाइडेड इज सीडेड
और मैप विथ एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट। वो बैंक कोई भी हो सकता है, एनी नेशनलाइज बैंक ना, एंड मस्ट बी एबल टू रिसीव अदर बेस्ड पेमेंट एज द स्कॉलरशिप विल बी डिसबर्स थ्रू अदर बेस्ड पेमेंट ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर बेस्ड पेमेंट ही होगा। तो आपको क्या करना है, अपना जो आधार कार्ड है उसको आप अपडेट कर लेना है, उसमें आधार में अपना ही फ़ोन नंबर को लिंक कर लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आधार को बैंक के साथ में मैप या तो यहाँ पे एक आधार सीडिंग और केवाईसी जो बैंक में होता है ना, उसी के बीच में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, सभी के पास में। कभी कभी आप लोग क्या करता है, आधार को बैंक में जो सबमिट कर देता है, इसके बाद में बैंक वाला जो बोलते हैं हाँ आपका केवाईसी हो गया, तो आप सोचते हैं कि आधार आपका बैंक से लिंक हो गया। नहीं, ये जो अलग केस है, ठीक है। बैंक आपको आधार कार्ड मांगता है ताकि वो केवाईसी के लिए, अपना कस्टमर को जानने के लिए कि हाँ इसके पास आधार कार्ड है, डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन सबमिटेड इन द बैंक। बट आधार सीडिंग का मतलब आपको बैंक में जाना है, एक फॉर्म लेना है, फिलअप करना है आधार सीडिंग का ना, फिलअप करना है। इसके बाद अपना फिंगरप्रिंट वगैरह वहाँ पे आपको स्कैन करा के सीडिंग करना पड़ता है। तो सीडिंग एंड केवाईसी इज़ टोटली डिफरेंट, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। आधार बेस्ड पेमेंट मिलने के लिए आपको अपना जो स्कैनिंग करना पड़ेगा फिंगरप्रिंट वगैरह ना, तो उसको नहीं बोलना है, आपको जाके पूरा कंप्लीट कर लेना है। और जब आप अप्लाई करेंगे एट दैट टाइम ऑल्सो आधार सीडेड है कि नहीं ऑटोमेटिक चेक हो जाता है, ठीक है। इस कोई एक स्टेप होता है जिसमें ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है कि आधार सीडेड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप आराम से सीडिंग कर सकते हैं अपना, उसमें कभी भी जाके कर सकता है, बस सैटरडे संडे को नहीं जाना है। इसके बाद सीधे होने के बाद में आपका कोई प्रॉब्लम एराइजेस नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में आप ये इम्पोर्टेंट डेट से इसको आप बारी बारी से याद कर लेना है। अकॉर्डिंग टू दिस आपको जो है आपको प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप लोग जो है 2025-26 का जो स्कॉलरशिप या तो स्टाइपेंड अप्लाई कर सकता है। तो इसी के हिसाब से आप देख लीजिएगा। एंड होप कि इस वीडियो से आप लोग को कुछ जानने को मिला है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एज ऑलवेज।